किसी के परिवार में कोई ओसीडी से ग्रसित है तो उसके फैमिली मेंबर पर स्ट्रेस आ जाता है, जैसे आपके ऊपर आया है। लेकिन आपका स्ट्रेस है, वो इनका स्ट्रेस और बढ़ा देगा कि रेखा जी को ओसीडी है, तो आपके स्ट्रेस लेने से इनकी ओसीडी ठीक नहीं होगी, इनकी ओसीडी और बढ़ेगी, ये याद रखना है। तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और इनके सामने हमेशा खुश रहना है कि आपको यही शो करना है कि मैं एकदम बढ़िया हूं। जब आपको खुश देखेंगी तो इनके अंदर खुशी आएगी। ये पहले से परेशान है, आप परेशान हो तो ये दुगनी परेशान हो जाएंगे। ये समझ नहीं पाएंगे कि आपकी परेशानी को कम करूं। वो आप चाहते हो कि मेरी परेशानी कम करे, ये मुझे कहे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं कर रही हूं। आप तो अच्छा-अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा-अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप चाहे काउंसलिंग लें, चाहे कोई और तरीका ढूंढें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना ही होगा, फिर ही रिजल्ट आ पाएगा। क्या समझे? हाँ, हाँ। क्योंकि ये तो परेशान है ना, ये जानबूझ के तो करते नहीं और स्ट्रेस हो जाता है। देखो, गुस्सा भी आ जाता है, झगड़ा भी हो जाता है। हाँ, होता है। मैं ये नहीं कहता ये नहीं होना चाहिए, हो जाता है। हम भी तो इंसान है ना। आखिर इंसान का एक सब्र भी होता है, एक सब्र का बांध भी होता है और पेशेंस लूज भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मना लेना होता है। तो जब लगे कि यार मैं परेशान हो रहा हूं, तो हमें काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। जैसे अब देखो, मोबाइल खराब हो जाए तो हम कितनी देर में ठीक करवा लेते हैं, कितने समय तक खराब मोबाइल के साथ रहते हैं। हाँ, तो इसी तरह से अब पता लगे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो हमें अपना दिमाग सही करवाना होगा। मान लीजिए कि दूसरे की वजह से हो रहा है, लेकिन हो तो हमारा रहा है ना, तो पहले हमें अपने दिमाग को सही कराना होगा, फिर दूसरे का सोचना है। लेकिन गलती लोग अक्सर ये करते हैं, मेरे से यही बात कहते हैं, सर हमारा ये बंदा ठीक हो जाए ना, तो मैं तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी या अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पहले हमें खुद ठीक होना होगा। हम ना तो किसी की वजह से दुखी होते, ना परेशान होते, वो हमारी सोच होती है। क्योंकि दुनिया में अकेले आए हैं, हमारी उससे उम्मीद है कि ये स्वस्थ रहेगी तो मैं रहूंगा, उससे हम परेशान होते हैं। तो हमें ये कहना है कि देख, तेरी बीमारी है, मैं समझता हूँ और तेरे लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जहां से भी इलाज होगा मैं इलाज करवाऊंगा, चाहे पैसे लगे वो भी कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा मैं खुशी-खुशी। मैं दुखी होकर के इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, तेरा इलाज भी करवाऊंगा। जब आप खुश होंगे ना, तो इनका इनका आप इलाज भी कर पाएंगे और इनका इलाज अच्छे से करवा भी पाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि मैं परेशान हो रहा हूं, तो ब्रेक ले लो, उसी समय रिपेयर कराओ अपने इस सिस्टम को। चाहे कुछ भी जो तरीके हो सकते हैं, काउंसलिंग, इनको इन्वॉल्व नहीं करना है। एक बार अपना, मेरे साथ होता है, मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मैं तुरंत ब्रेक लेके सब कुछ छोड़ के इसको संभालता हूं, क्योंकि ये एक बार ये खराब हो गया ना, ठीक नहीं होता फिर। तो इसको संभालना सबसे जरूरी है। मन को संभालना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने समय रहते मन को नहीं संभाला ना, आज हालत कितनी खराब हो गई, आप जानती है ना। अगर समय रहते इसको संभाल लेती तो हाँ, इतनी परेशान नहीं होती ना। तो हम ना एडजस्ट करते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, कल बदल जाएगा। एक वो कहते हैं ना, थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो उसी समय हमें सचेत हो जाना चाहिए। जैसे गाड़ी आप लेके जा रहे हो, उसमें आवाज आ रही है, तो आप कहते हैं इग्नोर कर देते हो, चलो हो जाएगा। तो वो आवाज आती-आती फिर बड़ा नुकसान होता है ना। ऐसा ही मन के साथ है। आज ये चें-चें, पें-पें, चिड़-चिड़ हो रही है ना, तो बाद में ये बड़ा धमाका करती है। तो इसीलिए कोई भी बात हुई उसको ब्रेक लेकर के दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं, छुट्टियां लें, चाहे घूमने जाएं, अकेले घूमने जाएं, बच्चों को लेके जाएं, बस समय बिताएं, इसको संभालें, इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है। अगर ये एक बार खराब हो गया तो फिर कर देगा गड़बड़, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए एक पति होने के नाते इनका अच्छा सोचना, इनको अच्छा इलाज दिलवाना आपका फर्ज है, वो जिम्मेवारी है, वो तो पूरी करनी है, लेकिन परेशान होकर के नहीं, खुशी-खुशी। हाँ, खुशी-खुशी। तो आप जब भी इनके सामने जाएं तो चेहरे पे खुशी मिले, हंसी मिले। अगर दुखी मिला तो ये
दुख को 2 गुना पढ़ लेंगी और ये 4 गुना दुखी हो जाएंगी। तो आप खुश रहोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, अगर आप दुखी हुए तो ये ठीक हुई है उतना ही वापस हो जाएगा। समझे ना? क्या समझे? खुश रहना चाहिए। किसको? पति को। हाँ, पति दुखी तो नहीं रहता, दुखी तो नहीं करता, ज्यादा डांटता तो नहीं, परेशान नहीं करते? नहीं। बता देना कोई और, कोई सास? नहीं करते। हाँ, सास करती है, मुझे पता लग गया। ये सास कुछ भी नहीं बोलती है। मैं कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता कुछ भी। ननंद, भाभी, कोई और, जेठानी? ननंद वगैरह कर लेती है कोई बात, सास भी कभी कभी कर लेती है। हाँ, करती तो है। सास, ननंद, भाभी अगर परेशान ना करे तो ये दुनिया का चक्कर ही उल्टा हो जाएगा। सही बात है। सभी तो एक जैसी नहीं होती हैं, बहनों जैसी भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर दिक्कतें होती हैं। और एक बहू को तो टोंट मारने से कोई बाज आता नहीं है, और आप जैसी मिल जाए शरीफ तो भैया मौजा ही मौजा, शाम सवेरे मौजा ही मौजा। अब कुछ भी कहो उसको तो कहना ही कहना है। तो अपने तो कहावत है ना, लड़ियो धड़ियो मेरे ऊपर ही पड़ियो, कुछ भी होगा आप पर ही आएगा। तो आप देखो, स्ट्रेस लिया है आपने बहुत सारी चीजों का। अच्छा, आपके ये ज्यादा लोड ले रही थी, निकालती नहीं है, वो निकल नहीं पाता है ना इनसे। आप, मैं बताऊंगा दोनों को ये वो तरीका। तो मैंने खुद ही ऐसे बोला इनसे, आप बोल लो वो बात को जो मैं बोलूंगी, नहीं तो लड़ाई होगी भी नहीं आगे। लड़ाई तो करनी है, लड़ाई के बगैर तो शांति नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी तो अगर लड़ाई नहीं करवाते तो क्या शांति आती? शांति के लिए लड़ाई जरूरी है। हाँ, चुप नहीं रहना है, बोल देना है जो भी आपको परेशान करे, हाथों हाथ फैसला। मैं लड़ाई कराना सिखाता हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ। मेरे पास कई पति पत्नी आते हैं तो वो सोचते हैं लड़ाई बंद हो जाए। मैं कहता हूँ भैया, जब आग लगी है तो वो जब पूरी जलेगी तो ही शांति आएगी। अगर वो आग को बीच में बुझाएंगे तो पता नहीं कहाँ से निकलेगी। तो मन में जिसके प्रति भी विचार आए हैं वो तो निकालने ही पड़ेंगे, चाहे बोल के निकालो, चाहे उनको जवाब दो, देना तो पड़ेगा। जैसे एक महिला आई थी, एक दिन आ जाते थे वो अक्सर, तो उसकी सास, उसका जेठ उसे तंग करते रहते थे। पति बेचारा बोले ही ना, पति बिल्कुल ना बोले। अब वो पति को कहे, वो ऐसे सो जाए चुप कर, वो अब करे क्या? ऐसे नहीं बोलते। हाँ, तो वो कहेगी तेरी माँ मेरे को ये कह रही है, वो और ज्यादा दुखी हो जाए। अब वो ना माँ को कुछ कहे ना पत्नी को कुछ कहे। अब वो पत्नी तो परेशान, और रात को तो फिर पत्नी अब क्या करेगी, वो रात को ही टाइम मिलेगा उसको सोते वक्त। तो अब पति चुपचाप ऐसे सो जाता है जैसे है ही नहीं, वो बोलती रहती है। तो वो हो गई डिप्रेशन का शिकार। तो ऐसे होता है महिलाओं के साथ तो ना, पति पति है। अब देखो, मैं ये नहीं कहता भी डांगे खड़काओ, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। अपने अधिकार के लिए रानी लक्ष्मीबाई भी तो लड़ी ना, लड़ी। तो अपने अधिकार के लिए जब कोई आपके अधिकार, आपके आत्म सम्मान, आपकी इज्जत आबरू पर कोई सवाल उठाए तो उसका तो नाक तोड़ देना, ठोक देना, छोड़ना नहीं है। चाहे वो पति की माँ हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, भाड़ में जाए, पहले अपनी इज्जत प्यारी है। ठीक है? और रिश्तों में ये चीजें चलेंगी। जब आप अपना, वो कहते हैं ना, लाठी उठा लेंगे ना, फिर आपका इज्जत भी करेंगे। मेरी पत्नी भी ऐसी थी। वो क्या हुआ कि जब बहू नई नई आती है, पति ना कमा रहा हो ना, तो पत्नी को बड़ा सुनना पड़ता है। तो अब मेरे पिताजी मम्मी उनको कहते ये वो, अब वो मेरे को कहे अब मेरे से कुछ ना हो। मैं तो भाई परेशान हो गया, मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊं। अब किसको कहें, किसको छोड़ें, पल्ले कुछ है नहीं। तो उनका आतंक बढ़ता गया। फिर मैंने कहा भी तू ही लाठी उठा, मैं साथ हूं तेरे। तो वो बोलती नहीं थी, पहले नहीं बोली तो परेशान रहने लगी। फिर उसने सोच लिया कि मुझे तो कुछ करना ही है, तो उसने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया। अब कोई सास कहे, ससुर कहे, तो हिसाब किताब बराबर कर देती है। वो एक ससुर एक कहे तो वो 4 सुनाती है। हाँ, वो छोड़ती नहीं है। वो
वो चाहे हंगामा हो जाता है कई बार, तो फिर वो पूरा हिसाब किताब कर देती है। अब बोलते ही नहीं है कोई उसके आगे। जब वो उसने कह दिया तो वो सही है, तो अब वो खुश भी रहती है। मैंने ये कहा भी देखो कई बार क्या कि पति नहीं वो कर पाता है। पहली जिम्मेवारी तो पति की है कि वो पत्नी का साथ दे ही दे। जब पत्नी को कोई परेशानी है तो वो कहे, मम्मी को कहे कि देख ये गलत बात है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे बहन है, ननंद है, भाभी है, उसको सीधा कह दे। जैसे घर में दहेज की बात आ जाए कि तेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है, ये नहीं लाई, हमारे लिए सूट नहीं लाई, वो नहीं लाई, बहुत सी बातें होती है ना, वो चीजें अंदर ही अंदर घुटती रहती, तो वो सीधा कह दें कि आज तो ये सूट आ गया, आगे से आएगा भी नहीं, बस सीधा बोल दें। और फिर वो माँ बाप कहेंगे किसी पति को ही, पति आगे से कह दे भी तुम गलती करते हो, सुनने पड़ेगी। पति जब पत्नी का साथ देगा तो पत्नी जिंदा रह पाएगी, वरना पत्नी परेशान हो जाएगी ना। वो तो पहले ही घर छोड़ के आई है, पति साथ ना दे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने उसका पूरा साथ दिया। ये ऐसे साथ नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। ये तो ये ना तो मेरे को कुछ बोलेंगे, हाँ। ना उनको कुछ ना- बोलेंगे, चुपचाप रहे। ना चुपचाप रहना, उन्हीं की मदद करना है। हाँ, और आपका फिर उनकी नजर में ये तो अच्छे है, फिर मैं बुरी। हाँ, बस वो कहते हैं ना, ये तो बड़े शरीफ बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, और हम बुरे बन जाते हैं। मेरे को सब ऐसे समझते घर में चालाक है। हाँ, बस यही चीज तो आपने अपना पक्ष रखना है। और ये बोलेंगे, इनको कहते हैं ना, बोलो, इनसे जवाब देना है। वो लड़ाई करनी है तो ये करेंगे, ठीक है। देखो, अपने अधिकार के लिए इनका आपके जीवन साथी कौन है, सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? ना माँ